गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हम पढ़ रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये 16th वीडियो है हमारा। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, इन वीडियो को क्रम से देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। कार्बोनाइल कंपाउंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप नंबर 1 से लेके 15 तक सभी वीडियो लगातार देखें, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि उसका निराकरण किया जा सके। हम पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन सीरीज़, और नेम रिएक्शन सीरीज़ में 2 रिएक्शंस हम कर चुके हैं अब तक, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजेरो रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। अब कुछ रिएक्शंस हैं जिनको ब्रीफ में पढ़ेंगे हम। उनमें क्वेश्चन आता है तो बेसिक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नंबर थर्ड नेम रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की क्रिया जो है हम किससे कराते हैं, एक्वस या एल्कोहलिक केसीएन। केसीएन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनाइड आयन क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा आपको। साइनाइड लेना पड़ता है इसके अंदर, पोटाशियम साइनाइड, टू फॉर्म बेंजोइन। और प्रोडक्ट क्या बनता है इसके अंदर, बेंजोइन बनता है। इट इज़ कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। That is, aromatic aldehydes reacts with aqueous or alcoholic KCN to form benzoin. It is called benzoin condensation. रिएक्शन में बताता हूँ, लिखना देखिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, नोट कर लें पॉइंट आप कि दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं ये रिएक्शन नहीं देते हैं। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे। रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, KCN। KCN इज़ हाईली फेटल इन नेचर। हम लैब में बच्चों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देते हैं। KCN जब MSc में प्रैक्टिकल कराते हैं हम बेंजोइन कंडेंसेशन का, तो उसके अंदर KCN निकाला जाता है। आपने सुना होगा पोटाशियम साइनाइड। पोटाशियम साइनाइड का टेस्ट आज तक किसी को मालूम नहीं है। ध्यान रखना है, पोटाशियम साइनाइड कभी आपके सामने है तो उसको हाथ नहीं लगाना है कभी भी। इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर। इसके बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई इसका टेस्ट नहीं बता पाया कि जैसे ही ये टंग पे लगता है इमीडिएट व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है। इतना नुकसानदायक है पोटाशियम साइनाइड। तो जब हम लैब में इसको निकालते हैं तो बहुत ही ध्यान से साइन करके तब इसको निकाला जाता है। ओके, पोटाशियम साइनाइड की एल्कोहलिक एक्वस की प्रेजेंस जब हीट करते हैं 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, benzoin, and benzoin is what, CHOH। ये बात आप नोट कर लीजिए इसके अंदर कि दिस इज benzoin and this reaction is not given by aliphatic aldehyde। साइनाइड का यूज़ क्यों करते हैं, देखो कि साइनाइड आयन, रीजन में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप आराम से, कि साइनाइड आयन अटैक्स कार्बोनाइल कार्बन। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इट विल अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल। और लास्ट स्टेप में जब इसका एलिमिनेशन होता है तो इट इज़ रिलीज्ड वेरी इजीली। साइनाइड आयन इज रिलीज्ड वेरी इजीली एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इस रिएक्शन के बारे में आपको, कि अगर हम, जैसे हमने यहाँ पर एक ही एल्डिहाइड लिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर हम 2 अलग अलग एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, जैसे मान लो हमने एक एरोमेटिक ग्रुप लिया, इसको दिखाने के लिए देखते हैं AR1CHO। AR1 का मतलब क्या है, कोई ग्रुप है, एरोमेटिक ग्रुप है। दूसरा एक एरोमेटिक ग्रुप ले लिया। अगर हम दोनों लेते हैं और वही रिएक्शन हम किससे कराते हैं, KCN से एल्कोहलिक एक्वस के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो मिक्स्ड और सिंपल दोनों ही क्या बनेंगे, हमारे पास बेंजोइन बनेंगे। जैसे मान लो AR1, तो इसके प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AR1C डबल बॉन्ड O CHOH AR2। लेकिन साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये हो जाए AR2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए C डबल बॉन्ड O और CHOH किसके साथ हो, AR1 के साथ हो। दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है। देखो, बोथ दिस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं।
इसका मैकेनिज्म वगैरह हो सकता है, कौन से का क्या बनेगा, कौन सा कम ज़्यादा बनेगा, उतनी डिटेल हमें इस रिएक्शन की नहीं करनी है, लेकिन बेसिक रिएक्शन आपको आना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक केसीएन। सेकेंड ईयर में क्या क्वेश्चन आता है आपके लिए कि बेंजोइन कंडेंसेशन में बेस्ड क्वेश्चन प्रोडक्ट बनेगा बेंजाइन। ये रिएक्शन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ओके, अब इसी नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेम रिएक्शन में नोवेंजल रिएक्शन, स्पेलिंग देख के लिखिएगा KNOEVNAGL, नोवेंजल रिएक्शन, नोवेंजल कंडेंसेशन। नोवेंजल कंडेंसेशन में क्या होता है देखिए कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद कंपाउंड्स हैविंग रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस इज कॉल्ड नोवेंजल कंडेंसेशन। तो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड कौन से ग्रुप होते हैं? ये मिथाइलिन ग्रुप है। अब इस मिथाइलिन ग्रुप पर जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे होते हैं वो कंपाउंड क्या होता है, दिस ग्रुप बिकम्स रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। एक कंपाउंड होता है मेलोनिक एस्टर और एक कंपाउंड होता है एसिटो एसिटिक एस्टर। राइट, आपके सिलेबस में आएगा तो इसको बाद में पढ़ाएंगे भी आपको। तो देखिए क्या रिएक्शन करनी है इसके अंदर। जैसे देखिए रिएक्शन लिखना बहुत आसान है। नोवेंजल का प्रोडक्ट लिखना RCH, ये हमने एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कही, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड होगा ये CH2C और यहाँ पर मैंने लगा दिया COOC2H5 COOC2H5। बेस नॉर्मली इस रिएक्शन के लिए बेस क्या लेते हैं, pyridine बेस लेते हैं। अब देखो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना कितना आसान है आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दीजिए आप, एलिमिनेट दिस वाटर मॉलिक्यूल। तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें से वाटर, और माइनस वाटर होके क्या बच जाएगा देखिए प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड C और इस C पे क्या आ जाएगा COOC2H5 COOC2H5 ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। ये नोवेंजल रिएक्शन या नोवेंजल कंडेंसेशन इसको कहते हैं। लेकिन इसका यूज़ क्या है देखिए ध्यान से। इस रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इन दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में बाद में क्या करते हैं हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाने के काम में लेते हैं। जैसे कैसे कि अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपको पता है एस्टर विल बी हाइड्रोलाइज टू एसिड RCH डबल बॉन्ड C, ये बन जाएगा COOH, ये भी बन जाएगा COOH। और जब हम इसको हीट करेंगे, आपको पता है when there are two carboxylic acid group on one carbon, if heated at 150 degree centigrade, one of the acid is lost, decarboxylation takes place। ये H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH COOH, that is alpha beta unsaturated acid is formed in this reaction. Alpha beta unsaturated acid is the product formed in this reaction. Okay, एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनता है से मान लो हमने एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन की और एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हमने किससे कराया, दिस इथाइल मेलोनेट से कराया। इसका नाम लिख लीजिए, भूल जाओ बाद में, इथाइल मेलोनेट, ये जो बन जाता है दिस इथाइल मेलोनेट। अब इथाइल मेलोनेट को मैं कंडेंस करके लिख रहा हूँ एक बार स्पेस के अकॉर्डिंग COC2H5। अब मैं सारे स्टेप एक साथ लिखता हूँ, देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा। यही pyridine हमने बेस लिया और ये ले लिया। उसके बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हमने करा दिया इसका हाइड्रोलिसिस, फिर तीसरा स्टेप हमने कर दिया हीट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। R की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा CH3, R की जगह क्या आ जाएगा CH3। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, इसे बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड। IUPAC नेम तो सबको आता है लेकिन कॉमन नेम ध्यान रखना होता है कई बार, क्रोटोनिक एसिड। कन्वर्जन के रूप में क्वेश्चन पूछा हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू क्रोटोनिक एसिड, तो भी काम आ जाएगा आपके क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू क्रोटोनिक एसिड। ओके, तो ये आज कौन सी रिएक्शन की हमने, बेंजोइन कंडेंसेशन, नोवेंजल रिएक्शन। अभी और रिएक्शन करेंगे, नेम रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा। खूब सारे मिसलेनियस जब क्वेश्चंस कर लेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के तो आपको बहुत अच्छी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड का चैप्टर
आ जाएगा। ओके, पेज चेंज करते हैं। नेम रिएक्शन सीरीज में नेक्स्ट 5th रिएक्शन पढ़ते हैं। नेम रिएक्शन सीरीज में 5th रिएक्शन, let us take the next reaction. Next reaction is also important reaction. All reactions are important. किसी पे भी combined question आ सकता है. And next reaction is Reformatsky reaction. Reformatsky reaction. अब देखिए Reformatsky reaction हम क्या करते हैं कि अल्फा हेलो एस्टर्स, अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन जो है किससे कराते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड से कराते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक मेटल जो है उसकी प्रेजेंस में कराते हैं और ईथर सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का हम करते हैं बाद में हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएंगे। कंपाउंड क्या बन जाएंगे इससे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। देखो मैंने इस प्रकार से लिखा है ये, जिससे कि आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं पहले इंग्लिश में बोल के बता दूं कि अल्फा हेलो एस्टर्स रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड ईथर फॉर्म्स ए कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर टाइप का कंपाउंड बनाने के ये काम आती है। हालांकि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स को जब गर्म करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स भी मिल जाएंगे। ओके, हिंदी में डेफिनेशन लिखनी है आपको, मान लीजिए आप आराम से सुन के लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, बस ये समझ जाओगे तो इसमें लिख, अल्फा हेलो एस्टर की क्रिया कार्बोनाइल कंपाउंड से ईथर तथा जिंक धातु की उपस्थिति में करने पर बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स प्राप्त होते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन। अब मैं इसको लिख के बताता हूँ, जैसे एग्जांपल लिखा, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं आर, एक जनरल एग्जांपल लिखता हूँ, फिर उससे और दूसरे एग्जांपल बना लेंगे। ये आर दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन। प्रोडक्ट रिएक्शन किससे करानी है, अल्फा हेलो एस्टर, हेलो में हमने लिया ब्रोमीन, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ले लिया इथाइल ग्रुप। इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई हमने, जिंक और ईथर के प्रेजेंस में कराया, और नेक्स्ट उसके बाद क्या कर दिया हमने, हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब देखो प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड ओ को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ओ एच में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ओ एच, और ये अल्फा का CH2 है उसको इस कार्बन पे जोड़ दीजिए, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए बस। इस डबल बॉन्ड ओ को हटाना है, Br को हटाना है, डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या आ जाएगा, OH, और इसकी जगह क्या लगा दीजिए, CH2। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, RCOH R डैश CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। दिस इज दिस। ये कार्बन कौन सा है, अल्फा प्रोडक्ट है, ये कौन सा है, बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या कंपाउंड बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को जब, अब क्योंकि एस्टर है, ठीक है, हम इसको जब गर्म करेंगे, व्हेन इट इज हीटेड इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, इसका OH और इसका साथ जाएगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाएंगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी RCR डैश डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। डन। अब एक एग्जांपल अपने आर के साथ लिख ली, अब मैं कोई भी एग्जांपल दूं इसका तो उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया किससे, यू वांट टू राइट आउट द प्रोडक्ट विद एसिटल्डिहाइड से लिखना है, और एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आपने अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड ईथर, और प्रोडक्ट का कर दिया हाइड्रोलिसिस। तो कितना इजी है प्रोडक्ट लिखना,
ये आपको पता है ये ऐसा रहेगा CH3CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और भी कर देते हैं नेक्स्ट, हीट वाला स्टेप भी करते हैं। पहला ये, दूसरा हाइड्रोलिसिस और तीसरा हीटिंग, फाइनली डिहाइड्रेशन कर दें तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। देखो आपको प्रोडक्ट आ रहा है लिखना, CH3 यहाँ क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH COO2H5 इथाइल क्रोटोनेट एस्टर अल्फा बीटा। अभी मैंने बताया था क्रोटोनिक एसिड क्या एस्टर है, इट इज़ एस्टर ऑफ क्रोटोनिक एस्टर। क्रोटोनिक एस्टर का क्रोटोनिक एसिड का क्या बन गया, एस्टर बन गया, तो इट इज इथाइल क्रोटोनेट, प्रोडक्ट विल बी इथाइल। एस्टर का नाम लिखना आपको आता है, एस्टर का नाम लिखना आपको बहुत अच्छी तरह आता चाहिए, नहीं आता है तो एस्टर्स के नाम लिखने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं। उससे कभी भी आपके एस्टर के नाम लिखने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस ले सकते हैं हम, मतलब इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और बताता हूँ आपको, वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज पर्किंस रिएक्शन। पर्किंस रिएक्शन, देखिए क्या बात है। पर्किंस रिएक्शन में क्या करते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। इसको ऐसे लिख के बताता हूँ, देखो यहाँ लिखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड नॉर्मली हम कौन सा लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा हुआ, एसिटिक एसिड, तो इसी का सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ले लिया, तो CH3COONA डन। और कंपाउंड क्या बन जाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कंपाउंड फॉर्म्स क्या होंगे इसके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कंपाउंड बने। और मैं एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा, बहुत इजीली आपको पढ़ लिखना आने के पहले डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए। ये जो लाइन लिखी है ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा, आप ऐसे याद करने का तरीका हो गया आपको, इससे आप डेफिनेशन बना सकते हैं आराम से कि पर्किंस रिएक्शन में क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कॉरस्पॉन्डिंग टू एनहाइड्राइड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाते हैं। जैसे देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया हमने, बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल लिया। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराया किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो आप क्या ध्यान रखना, ये जो CH है इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHCOH आएगा, यानी डबल बॉन्ड O इज रिप्लेस्ड बाय CHCOOH बस, और एक जो एसिड का एनहाइड्राइड है वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और ये एसिड कई बार आपने पढ़ा है, द नेम ऑफ दिस एसिड इज सिनेमिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या हो गया, सिनेमिक एसिड। डन। ओवरऑल क्या प्रोडक्ट लिखने में क्या देखा आपने इस रिएक्शन में, देखिए दोबारा कि जो डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O, दिस डबल बॉन्ड O, उस डबल बॉन्ड O की जगह आप लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O की जगह आप लगा दीजिए CHCOOH, बस इतना ही काम करना होता है इस रिएक्शन में आपको। और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको मैं इस रिएक्शन की, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिखा, CH डबल बॉन्ड CHCHO डन। और इसका रिएक्शन सिंपल एक लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ, वही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ले लिया सोडियम एसीटेट। आप क्या सिखाया मैंने कि डबल बॉन्ड हो, ये वाला डबल बॉन्ड हो जो है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस। तो वो करते हैं इसका प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ से था,
फिर सी एच था, डबल बॉन्ड हटा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच। अभी तो बड़ा इसी है, नाम तो बहुत आसान है लिखना, नाम लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने कार्बन बन गया, 1 2 3 4 5, 2 और 5 पे है, और 5 पे क्या लगा है, फिनाइल, तो इट विल बी 5 फिनाइल पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 4 डाई इनोइक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ऐसी एक एग्जांपल और बताता हूँ, देखो बस सिंपल, एक बार प्रोडक्ट लिखना आ गया देन आप कोई भी प्रोडक्ट ले, जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है, क्या फ़र्क पड़ा, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट, डबल बॉन्ड हटेगा और इस डबल बॉन्ड हट के क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड दिस प्रोडक्ट विल बी सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच। एक्रेलिक एसिड में पोजीशन नंबर 3 पे क्या लगा दिया है, पोजीशन नंबर 3 पे लगाया अल्फा फ्यूराइल, और ये अनसैचुरेटेड एसिड का नाम होता है एक्रेलिक एसिड, तो एक्रेलिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, तो स्टिल मैनी रिएक्शंस टू बी डन इन दिस, अभी भी काफ़ी काम करना है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। कार्बोनिल कंपाउंड एक लेंदी चैप्टर है, नेक्स्ट में हम कुछ और नेम रिएक्शंस करके फिर मैं आपको मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कार्बोनिल कंपाउंड में, तो हमारा ये चैप्टर क्या होगा, पूरा होगा। ओके, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।